हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का नमस्कार। आप सभी का आचार्य हिंट पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जनवरी मंथ 2020 का ओनली फॉर टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे कि आपका जनवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग आचार्य हिंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों में से कुल कितने बच्चों को चुना है? इसका ऑप्शन है 20, 30, 40 या 10। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए। इसका आंसर होगा ए 22। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको जूम करके दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है चीन, रूस, नाइजीरिया या सूडान। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों नाइजीरिया, सी। और इनके बारे में बता दूं, एस जयशंकर भारत के पहले विदेश मंत्री हैं जो नाइजीरिया की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर है दोस्तों ए 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में और हम आपको जानकारी बता दूं, 23 जनवरी 2020 को सुभाष चंद्र बोस का 123वीं जयंती मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इन्होंने जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में FDI के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहेगा? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर देते जाएं। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, UNCTAD। इनका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है? आपका ऑप्शन है पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों की उप वर्गीकरण
की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय बढ़ाने को मंजूरी दी है? 3 माह, 4 माह, 5 माह या 6 माह? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 6 माह। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बारी पासपोर्ट सुविधा आरंभ की? आपका ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, बांग्लादेश। और इनके बारे में बता दूं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने 22 जनवरी 2020 को देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर है सी, 51। अगले क्वेश्चन है 10 नंबर। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ASICS में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरालंपियन को शामिल किया गया? दीपा मलिक, आपका ऑप्शन है दीपा मलिक, सबिता पुनिया, शरद कुमार और अंकुर धामा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बेन स्टोक। अगला क्वेश्चन है, लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, परवेज मुशर्रफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 12 जनवरी। तो इनके बारे में थोड़ा बात कर लूँ। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं में तर्क संगत सोच का बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 1985 में मनाया गया और स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वे और इनके गुरु के नाम है रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? आपका ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, केरल, डी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया? पंजाब सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, छत्तीसगढ़ सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और डी में है लखनऊ। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें।
इसका आंसर होगा दोस्तों ए नई दिल्ली, ये नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? आपका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी तिब्बत। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों डी तिब्बत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? आपका ऑप्शन है कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों सी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चयनित किया गया? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों बी एपी माहेश्वरी। इनके बारे में और बता दूं, वे 28 फरवरी 2021 तक सीआरपीएफ की कमान संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए मिखाइल बी मिशुस्तिन ए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए राहुल ढोलकिया। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामलों में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है? इसका आंसर होगा दोस्तों 7। अगला क्वेश्चन है निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों बी 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी 10 जनवरी। 10 जनवरी। इनके बारे में थोड़ा बात कर लूं। आखिर 10 जनवरी को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1976 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार। इसका आंसर होगा दोस्तों ए बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों डी भागलपुर।
अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मौत के बाद ईरान ने किसको कुड्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, इस्माइल कानी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण किस दिन दिखाई देगा? यानी कि भारत में 2020 का पहला चंद्र ग्रहण जो है किस दिन दिखाई दिया था? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 10 जनवरी को 2020 का जो है पहला चंद्र ग्रहण हुआ था। इसके बारे में बात कर लूँ दोस्तों, वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी शुक्रवार रात 10:39 से शुरू हुआ और 11 जनवरी के तड़के 2:40 तक रहा। साथ ही यह चंद्र ग्रहण 4 घंटे 1 मिनट की अवधि तक रहा था। और जब चंद्र ग्रहण क्यों और कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, इनके बारे में बात कर लूँ। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, और इसका उल्टा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया? अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी। इनके बारे में कुछ बात कर लूँ। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ जारी की। पुस्तक के अनुसार कर्म योद्धा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक राजनेता, एक कठिन कार्यपालक, एक सक्षम प्रशासक और एक आदर्श नेता होता है। इन सभी गुणों का वर्णन नरेंद्र मोदी में किया गया है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जानने के लिए उनकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। उन्होंने गरीबी, अभाव, अवहेलना सहन करते हुए राष्ट्रभक्ति से देश की सेवा करने का काम किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या कर्नाटक। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, पीटर सिडल। अगला क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्ति होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें, और इनका आंसर जो है ए होगा, मनोज मुकुंद नरवाने। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमित नियमों में संशोधन किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून AFSPA को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है? आपका ऑप्शन है नागालैंड, असम, तमिलनाडु और केरल। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर है दोस्तों ए, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसले को मंजूरी दी है? अगर इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, एस सौम्या। इनके बारे में बात कर लूँ, ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीकी का उपयोग शुरू किया? अगर इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, राजस्थान सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ निम्न में से किसने ली? अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, हेमंत सोरेन। इसके बारे में बात कर लूँ दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन। दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल जो है झारखंड के द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। इसके पहले हेमंत सोरेन ने जुलाई 2013 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कारगिल युद्ध में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया? अगर इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा डी, MiG-27, MiG-27 इसका आंसर होगा। इनके बारे में थोड़ा बात कर लूँ, इसे 1985 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। गौरतलब है कि MiG-27 ने लगभग 38 वर्षों तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी है। वायुसेना के सभी प्रमुख ऑपरेशन में भाग लेने के साथ MiG-27 ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, बस यही लास्ट क्वेश्चन है। ये जनवरी मंथ का टोटल मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन था और मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आपको जनवरी मंथ के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इनका PDF डाल देने के लिए। आप PDF से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को आप ज़रूर देखें। आपको जनवरी मंथ और धीरे धीरे हर महीना का आपको करवा दूंगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आचार्य हिंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।